हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूनस फॉर अस्नेतोज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। और वो क्या है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो अपने जो स्पीड को है वो बढ़ा लें, 1.5 गुना या फिर 1.25 गुना करके देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अभी हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आपसे लिखा था कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब तक आएगी। और वैसे छात्र जिनका फिंगर मिसमैच हो चुका था और उनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए थे कि उनको भी ले लिया जाए, तो वैसे छात्रों को कब तक जो है रियायत दी जाएगी, यानी कि उनका सेकंड वेरिफिकेशन कब होगा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, आपको मैं वो एक केस दिखा रहा हूँ जो कि आपका 15 फरवरी को रजिस्ट्रेशन किया गया था 2022 में ही। और ये वो केस है जो फिंगर मिसमैच वालों ने किया था। और यहाँ पर जो है एक्शन डेट देख सकते हैं, 29 सितंबर 2022 को यह डिसीजन आ गया था, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और नीचे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे केस नंबर भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। केस नंबर यहाँ पर CWJC 2548/2022 2548/2022। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये नंबर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस केस की जो सुनवाई हुई थी दोस्तों, आपको पता है, पहली सुनवाई नीचे में आप देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से पिटिशनर थे, पिटिशनर के यहाँ पर नाम देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिटिशनर, ठीक है। और यहाँ पर उनका एड्रेस है। पिटिशनर अंशु कुमार सिंह, शैलेंद्र, चंदन, गौतम, अमित, अफरोज आलम, नूर मोहम्मद, सुधीर कुमार, ये सारे लोग हैं। इनका जो है बगल में उनका डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है या स्टेट कहिए। और यहाँ पर देखिए ये है रिस्पोंडेंट नेम यहाँ पर दिया है द चेयरमैन बिहार स्टाफ सिलेक्शन, द सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन, द स्टेट ऑफ बिहार, और उसके बाद द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का। तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। इनकी जो पहली सुनवाई हुई थी, आप सभी को पता है, 7 मार्च 2022 को इनका पहला सुनवाई हुआ था। ऑर्डर पे ऑर्डर मिले, आदेश पे आदेश मिले और डेट पर डेट मिला। फाइनली इनका जो है एक डिसीजन आया। देखिए यहाँ पर, देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट में डेट पर डेट मिला है, ठीक है। उसके बाद इनको फाइनल डिसीजन दिया गया। लास्ट में आप देखिए यहाँ पे जजमेंट, देखिए डेट ऑफ जजमेंट दे दिया गया है 29 सितंबर 2022। और इसमें क्या कुछ है दोस्तों, वो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग इसको डाउनलोड कर लिए हैं और इसको हम लोग ओपन करेंगे। देखिए अब यहाँ पर बताया गया कि रीट जुडिक्शन केस नंबर 2548/2022। और यहाँ पर सभी वही रंजय कुमार शर्मा, सन ऑफ लाल बिहारी शर्मा, रेसिडेंट ऑफ विलेज इतना। और इन्होंने जो केस किया था वो सभी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। उसके बाद डिसीजन में क्या आया था दोस्तों, वो देख लीजिए। उसके बाद अभी क्या चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सभी लोग जो हैं फिंगर मिसमैच वाले ही कैंडिडेट हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका डिसीजन स्टार्ट होता है। देखिए बात क्या क्या है, देखिए 29 सितंबर 2022 की बात करें तो द रीट एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड बाय द पिटिशनर्स हु apprehended cancellation of their candidature in the process of selection under advertisement number इतना, being the first inter-level competitive examination appointment of the inter-level post। इन दोस्तों इन्होंने रीट पिटिशन किया था किसके अगेंस्ट में, तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो वैकेंसी है इंटर लेवल का, उसके रिगार्डिंग। और पिटिशन was filled for the declaration of that cancellation of candidature is illegal, यानी कि इनका कहने का मतलब इलीगल है ये कैंडिडेचर रद्द करना। और फॉर द कंसेक्यूटिव डायरेक्शन अपन द रिस्पोंडेंट कमीशन टू डिक्लेयर द पिटिशनर एज जेन्युइन एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि जो पिटिशन दायर किए थे, इनका मतलब ये जेन्युइन है, अच्छे कैंडिडेट है और सही कैंडिडेट है, लेकिन इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, इनको बाहर किया गया। The admitted position is that petitioner emerged successful in the preliminary test, therefore they are allowed to appear in the mains examination followed by the counseling. On being successful in the mains examination and physical test या typing test या shorthand या measurement of the certain post। यानी दोस्तों इनका कहना था petitioner का कि मैंने PET दिया, मेंस दिया, फिजिकल, टाइपिंग, जो भी प्रोसेस हुए सभी में शामिल हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, साथ ही मुझे कैंडिडेचर भी रद्द किया गया। इट इज़ ऑल्सो नॉट in dispute that the commission followed the procedure of prevent impersonation in the process of selection. The same involved biometric fingerprint and screening the candidate at the time of the entry into the examination hall, taking the preliminary test and the mains। इन दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट लिया गया था, आपको पता है किस काउंसलिंग में, फिंगर टेस्ट का, थंब इम्प्रेशन का, जिसमें इन्होंने पीटी में एक जो एग्ज़ाम दिया था, मेंस जो दिया था, उन सभी के बेस पर इनका बायोमेट्रिक लिया गया, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बताया गया कि 4 दिसंबर 2021 को कमीशन नोटिफाइड द लिस्ट ऑफ 14,410 कैंडिडेट सक्सेसफुल इन द मेंस एग्जामिनेशन। इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड द कैंडिडेट फॉर द काउंसलिंग 7/12/2021। इट वाज स्पेशली मेंशन दैट द कैंडिडेट अपीयरिंग काउंसलिंग विद वुड बी सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट। यानी दोस्तों जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग इनको जो है पहले इनका फिंगर टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि इनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उसके बाद इनका आगे की प्रोसेस की जाएगी। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बायोमेट्रिक मिसमैच ऑकर्ड विद द बायोमेट्रिक 187 कैंडिडेट। यानी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी संख्या है, 187 कैंडिडेट के साथ ये हुआ कि उनका मैच नहीं कर रहा था। देयरफॉर दे वे प्रिवेंटेड टू द पार्टिसिपेटिंग इन द वेरिफिकेशन फॉर देयर सर्टिफिकेट्स। यानी दोस्तों इसके कारण इनको जो है पार्टिसिपेट नहीं मिला, यानी कि इनको मौका नहीं मिला बाकी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये पहले ही छट चुके थे, मैच ही नहीं किया इनका। ठीक है। द अथॉरिटीज ऑल्सो लॉग द क्रिमिनल केसेस बियरिंग एसके पुरी PS केस नंबर 352/2021। यानी कि दोस्तों अंडर सेक्शन इतना। यानी दोस्तों इनको फिर क्या हुआ कि एसके पुरी थाने में इनको ले जाकर के केस दर्ज कर दिया गया 187 कैंडिडेट के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया। देखिए और ये बाकी चीज़ जो है इसको थोड़ा शॉर्ट में लेके चलता हूँ। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनके ऊपर, ये बात यहाँ पर बताई गई है। द पिटिशनर देयरफॉर हैव brought on the record letter notice 27/6/2022 where 2 of the candidates were provisionally selected। यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए 27 तारीख के डेट में एक नोटिस जारी करती है BSSC, जो कि 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, प्रोविजनली सिलेक्टेड करते हैं। और यही 2 जो कैंडिडेट है थ्रो दे वेयर ऑल्सो एक्यूज इन एसके पुरी PS केस नंबर इतना। यानी कि दोस्तों 187 वाले ही लिस्ट में ये दोनों भी थे शामिल, फिर भी इन दोनों को लिस्ट से बाहर करके इनको सिलेक्ट कर लिया गया, बाकी 185 को सिलेक्ट नहीं किया गया। और यही बड़ी कारण है दोस्तों जिस पर इनका केस का जो है केस को मजबूती मिली थी। तो इन सभी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में फाइनली जो कोर्ट ने कहा कि जब आप 2 लोगों को दे सकते हैं तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दे सकते हैं, और इसका रीज़न बताइए। तो कोर्ट ने तो कुछ कहा नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया गया कि आयोग के सूचना ज्ञापन, यही लिस्ट नोटिस निकला था दोस्तों आयोग की तरफ से कि ज्ञापन इतना के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु चयनित 11,329 अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शित सूची में अंकित इतना और इतना को अपबंधित रूप से चयनित किया गया है। और दोस्तों यही बात है कि जब उनका केस एसके पुरी थाने में चल रहा था, जबकि 187 का भी चल रहा था, तो 187 में से 2 लड़के को ही बाहर क्यों किया गया, मतलब 2 लड़कों को ही क्यों सिलेक्ट किया गया BSSC की तरफ से, ये एक बड़ी मतलब समझने वाली बात थी। तो इस पर क्या किया दोस्तों कि कोर्ट जो है, 1 मिनट, देखिए कोर्ट का जो अंतिम लाइन था दोस्तों यहाँ पर बताया गया था, द कोर्ट इज दस inclined to treat the petitioner similarly situated at the other 2 candidates who have been provisionally selected। यानी दोस्तों जो कोर्ट का कहना था कि जो भी 2 कैंडिडेट के साथ इन्होंने किया है BSSC आयोग, वही चीज़ जो है बाकी सभी अभ्यर्थियों के साथ करें। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन एनी वेरीफाइबल मटेरियल बिटवीन द 2 कैंडिडेट्स हु आर बेनिफिशियरी ऑफ इम्पोर्टेंट नोटिस डेट इतना एंड द इंस्टेंट पिटिशनर। यानी दोस्तों पिटिशनर को छोड़कर ये 2 को जो मिला, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, उनके साथ कोई अलग वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। इसलिए इन दोनों के साथ साथ इन सभी कैंडिडेट के साथ जो है वही चीज़ें अपनाई जाए, जो कि 2 कैंडिडेट को मिला वही बाकी को मिलना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया कि पिटिशनर आर दस इंटाइल्ड टू बी ट्रीटेड सिमिलरली एंड द प्रोविजनली रिकमेंडेड सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस। द अथॉरिटीज शुड इशू ऑर्डर इन द फेवर ऑफ पिटिशनर सिमिलर टू ऑर्डर डेट ऑफ इतना। यानी दोस्तों पिटिशनर के पक्ष में जो है ऑर्डर दें और उनके पक्ष में जो है निर्णय लें, यही बात इन्होंने कही थी आपको 29/9/2022 को। तो सभी को ऐसा लगा कि चलो भाई BSSC जो है अब नोटिस देगी और जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 187 में से जो 177 सीट बचे हुए हैं BSSC आयोग के हिसाब से, तो उस पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हुआ क्या वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए अब ये क्या हो रहा है BSSC की तरफ से वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, डेट ऑफ फिल्म 10 जनवरी 2023 और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट 10 जनवरी 2023, यानी 10 जनवरी यहाँ से ठीक 20 से 25 दिन पहले BSSC आयोग ने जो केस किया है, किस पर केस किया दोस्तों, तो देखिए इसी नंबर को देखिए, आपको बताया था ना 25/48/2022, इसको याद करिएगा। तो एराइजिंग फ्रॉम इस केस को जो है LPA में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि केस नंबर आप LPA देख सकते हैं 77/2023 से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पर देखिए रिस्पोंडेंट कौन बन गया, देखिए जो पिटिशनर था वो रिस्पोंडेंट बन चुका है रंजय कुमार शर्मा, और यहाँ पर पिटिशनर है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर पिटिशनर नेम क्या है,
द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द सेक्रेटरी ऑफ बिहार स्टाफ सिलेक्शन। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट में इन सभी का नाम दे दिया है, जो कि आपको दिखा दें। जैसे कि आप देख सकते हो, तो शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था, जो पटिशनर थे उनको अब रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जो रिस्पोंडेंट थे वो पटिशनर बन चुका है। यानी कि बीएसएससी आयोग ने खुद जो है केस की है उन तमाम छात्रों के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों की तरफ से, यानी कि जो वकील है वो है आपका प्रभात कुमार वर्मा, जबकि इनका पहला जो केस लड़े थे, यानी कि जो ये जो केस देख रहे हैं 2548, ये अलका वर्मा लड़ी थी। और वही अलका वर्मा जो है आपका जो ओबीसी एनसीएल को लेकर के जो केस हुआ था, उस पर भी वही अलका वर्मा ही थी। उसके बाद दोस्तों पटिशनर की तरफ से राणा विक्रम सिंह जो है ये केस लड़ रहे हैं, यानी कि बीएसएससी आयोग की तरफ से राणा विक्रम सिंह है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी बात है दोस्तों कि जो इन्होंने जो है अच्छे वकील को किया है, डबल एजी 3 को जो है इन्होंने अपने तरफ से रखा है। अब इसकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि ये 10 जनवरी को केस किया गया था, लेकिन इसकी एक भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। नीचे आप देख सकते हैं। तो इससे हम एक बात आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि आयोग की क्या मंशा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ पेंडिंग है यहाँ पे। तो आयोग की मंशा यही है दोस्तों कि वो नए छात्रों को जॉब नहीं देना चाहती। यानी कहने का मतलब जो 170 सीट हैं कम से कम उस पर भी ये वैकेंसी सेकंड लिस्ट नहीं निकालना चाहती है, और बाकी सीटों की तो बात ही कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन बिहार में कुछ बदलाव होना भी ज़रूरी है, जैसे कि वेटिंग लिस्ट का रहना बहुत ज़रूरी है। जब हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सभी जगह पर जो है आपको वेटिंग लिस्ट रखा जाता है, और 20% कैंडिडेट को, एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और 2 साल तक का इनका वेटिंग लिस्ट रहता है। यानी 2 साल के भीतर सीटें जब भी खाली होगी, इसी 20% में से इनको भर लिया जाता है। तो ऐसा बिहार के अन्य विभागों में, अन्य आयोगों में क्यों नहीं? इसके ऊपर बात कोई क्यों नहीं करता? चाहे वो नेता पक्ष हो, नेता विपक्ष हो, कोई भी, चाहे कोई बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी हो, कोई बड़ा चेहरा हो, ये कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करती। अरे भाई, एक तो 8 साल 10 साल पे आप वैकेंसी निकालते हो और उस पर वेटिंग भी नहीं रखते। इसका मतलब साफ है कि आप नहीं चाहते कि छात्रों से सीट को भरा जाए, बल्कि आप यही चाहते हैं कि सीटें आएँ और सीटें चले जाए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और अपडेट। देखिए ये बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से आया है, और ये क्या है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है, देखिए यहाँ पर खिला। देखिए राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में आखिरी अपडेट 18 जनवरी 2023, यानी कि इसी साल के 10 से 15 दिन पहले की अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में कहना है कि पत्रों के क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति से संबंधित पूर्व में उपलब्ध कराई गई आरक्षण कोटिवार रोस्टर के पश्चात जिला में जितने भी राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा उनके कारणों से राजस्व कर्मचारी का पद जो है वो रिक्त हुआ है, उन रिक्तियों के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरक्षण कोटिवार रोस्टर एक पक्ष के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो कि संप्रसिद्ध अब अप्राप्त है। यानी दोस्तों ये चाहते हैं कि बहुत जल्द है जो आप अपना ब्यौरा दीजिए कितने सीट खाली हैं राजस्व कर्मचारियों के। उसके बाद ये भी बताया गया कि उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारी के रिक्ति के संबंधित में पूर्व में भेजी गई कुल 4353 के रिक्ति पदों, यानी कि 2013 के अंत में और 14 के जनवरी माह में जो भी रिक्तियां गई थी बीएसएससी आयोग को के विरुद्ध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पटना से प्राप्त कुल 4325 देख रहे हैं दोस्तों, 4353 में से 4325 का यहाँ पे अनुशंसित किया गया था। बाकी लोगों को रखा गया है फिंगर मिसमैच वालों के लिए। अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की विभिन्न जिलों में रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु जिला आवंटित कर दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता दिनांक 22/9/2022 के संपन्न में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व कर्मचारियों के शेष रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति संपन्न करवाने का निर्देश दिया गया है, और राजस्व कर्मचारियों के वर्तमान रिक्तियों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इनको जो है इस लेटर को प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द पर जो है नई रिक्तियाँ निकाली जाए। तो ज़रा सोचिए कि अभी तो इसके कई सारे रिक्त पद रह चुके हैं बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट में ही, और बहुत सारे छात्र जो है ज्वाइन भी नहीं किए हैं। तो ऐसे में कम से कम वेटिंग लिस्ट देते, जिससे जो 1778 अभ्यर्थी हैं इनको तो मौका मिलता। जबकि ये लड़के, ये जो कैंडिडेट हैं बहुत जगह पर गए, अपनी मांग को रखें, कई सारे आंदोलन भी किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो आपके साथ धोखा हो रहा है। वैकेंसी तो निकलती है 12,000, लेकिन सिलेक्शन होता है 10,000 का। यही हाल है दोस्तों बिहार में, और ऐसे ही शायद रहा तो आने वाले दिनों में बिहार में कोई भी अभ्यर्थी मेरे ख्याल से तैयारी नहीं कर पाएगा, खास करके बिहार के एग्ज़ाम के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना होती तो मेरे ख्याल से बिहार के नौजवान सड़कों पर होते, क्योंकि बाहर में भी आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, मुंबई, पटना, ढाका, कहीं भी जाइए, वहाँ भी मारा मारी चल रही है प्राइवेट कंपनियों में,
चाहे किसी तरह का भी काम करने में। तो कम से कम बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई युवाओं का सरकार है। एक युवा आया है, क्या नाम है उसका, नीतीश कुमार, क्या सॉरी नीतीश नहीं बोला हूँ, क्या नाम है भाई, तेजस्वी कुमार, हाँ तेजस्वी कुमार एक युवा आए हैं। पता नहीं किस हिसाब से युवा, उनके अंदर खून गर्म है या फिर खून ठंडा हो गया या फिर खून में वो मिलावटी खून है, क्या है पता नहीं चल रहा है। मतलब बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। पॉलिटिक्स का यही रूल ही है भाई, चाहे कोई भी है। कुछ लोग तो बोल के कुछ थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, लेकिन ये तो बोल के डायरेक्ट एकदम मुकर जाते हैं। खैर छोड़िए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। बस यही कहेंगे कि सेकंड लिस्ट आने की संभावनाएं न के बराबर है, और आती भी है तो कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तो वो एक केस ही करने वाला है, सॉरी केस ही किया है, अभी केस लड़ेगा बीएसएससी। कब तक सुनवाई होगी, साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद फिर डिसीजन आएगा कोर्ट का, तब ये सेकंड लिस्ट आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। आप समझ चुके हैं कि सेकंड लिस्ट के बारे में क्या स्थिति है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि फ़िलहाल अभी आप लोग अन्य एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। जब भी आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।